हेलो चैम्पियंस। तो आज हम मॉर्फो का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। इसमें हम स्टेम और लीव्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टेम से शुरू करते हैं। व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम अ रूट? ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिससे हम रूट और स्टेम में डिफरेंस पता लगा सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? स्टेम के पास स्टेम बेयर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। सो स्टेम के पास नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं, वहीं रूट्स के पास ना नोड्स होती हैं ना ही इंटरनोड्स होती हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है दोनों में, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो भी हमारे हाथ में प्लांट का पार्ट है वो स्टेम है या फिर रूट है। द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट। जो स्टेम होता है प्लांट का असेंडिंग पार्ट होता है, वो ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट होता है। ऑफ द एक्सेस बेयरिंग ब्रांचेस लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, जिसपे ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूमल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। एक जर्मिनेटिंग सीड के एम्ब्रियो का कौन सा पार्ट है? ये प्लूमल पार्ट। वहीं जो रूट है वो कौन से पार्ट से ग्रो करती है? रेडिकल से। द स्टेम बेयर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। स्टेम के पास क्या क्या होते हैं? नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं। नोड्स और इंटरनोड्स क्या क्या होते हैं? द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स। स्टेम के वो रीजन, वो हिस्से जहाँ से लीव्स ओरिजिनेट करती हैं, उन्हें हम नोड्स कहते हैं। वहीं दो नोड्स के बीच के पोर्शन को हम इंटरनोड्स कहते हैं। द स्टेम बेयर्स बड्स विच में बी टर्मिनल और एक्सिलरी। स्टेम के पास बड्स होती हैं, जिन या तो वो टर्मिनल हो सकती हैं या फिर एक्सिलरी हो सकती हैं। टर्मिनल कौन सी होती हैं? जैसे ये स्टेम ग्रो कर रही है और जो बड यहाँ पे प्रेजेंट है टर्मिनल पे किसी भी स्टेम के, इसे हम कहते हैं टर्मिनल बड। बिल्कुल लास्ट पे प्रेजेंट है, बिल्कुल टॉप पर। वहीं वो बड जो कि एक्सिल्स पे प्रेजेंट है, जैसे ये, इन्हें क्या कहते हैं हम? इन्हें हम कहते हैं एक्सिलरी बड्स। स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। जो यंग स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है और जो ओल्ड स्टेम होती है वो डार्क ब्राउन और वुडी टाइप में होती है। नेक्स्ट, द मेन फंक्शंस ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बेयरिंग लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो मेन फंक्शन क्या है स्टेम का? उसका मेन फंक्शन है लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को स्प्रेड करने का। इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स। ये क्या क्या कंडक्ट करती है? वाटर कंडक्ट करती है, मिनरल्स कंडक्ट करती है और फोटोसिंथेट्स, जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है। जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या बनाता है? ग्लूकोज। तो उसको भी मैं समझाया, फोटोसिंथेसिस में क्या बना था? ग्लूकोज। वो कन्वर्ट होता है सुक्रोज में और सुक्रोज ट्रैवल करता है फोटोसिंथेसिस की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? फोटोसिंथेट्स की फॉर्म में सुक्रोज ट्रैवल करता है थ्रू आउट द प्लांट। और स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है। सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। भाई मेन फंक्शन तो उनका था फ्रूट्स, फ्लावर और लीव्स को स्प्रेड करने का, लेकिन इसके अलावा कुछ स्टेम मॉडिफाई होकर फूड स्टोर करने लग जाती हैं, सपोर्ट करने लग जाती हैं, प्लांट को प्रोटेक्ट करने का फंक्शन करती हैं और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करती है, मतलब वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम? सपोर्ट, स्टोरेज, प्रोटेक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
द स्टेम में नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक वट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी। तो स्टेम वही फंक्शंस नहीं कर सकती जो उसका बेसिक फंक्शन है, वो मॉडिफाई करके सपोर्ट भी कर सकती है, स्टोरेज भी कर सकती है, प्रोटेक्ट भी कर सकती है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कर सकती है। दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, वो मॉडिफाई कर सकती है डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जमीनकन, कोलोकेशिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन दैम। सो पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकन और कोलोकेशिया की जो स्टेम्स हैं वो अंडरग्राउंड हो जाती हैं और क्या काम करती हैं, स्टोरेज का, फूड स्टोरेज करने लग जाती हैं। दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर द ग्रोथ। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसका मतलब क्या है, मान लो जो सीजनल पौधे हैं पतझड़ में सारे पत्ते गिरा देते हैं और हमें पता है पत्ते ही फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है मेसोफिल सेल्स में। तो अब पतझड़ आ गई, सारे पत्ते गिर गए, तो प्लांट फोटोसिंथेसाइज कैसे करेगा, कर तो सकता नहीं हो। सो जो उसके स्टेम्स ने फूड स्टोर किया है वो उसको सबस्ट्रेट की तरह यूज़ करेगा और उससे एनर्जी अपनी जो रिक्वायर्ड है गेन करेगा। Stem tendrils which develop from the axillary buds are slender and spirally coiled and help plants to climb, such as in gourds, cucumber, pumpkins and watermelon and grapevines. So stem tendrils क्या होती हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है, सपोर्ट करने का। स्टेम टेंड्रिल्स का काम क्या होता है, सपोर्ट करने का। ये एक्सिलरी बड से डेवलप होती है, सिलेंडर होती है और स्पाइरली कोइल्ड होती है, ऐसे, ये ऐसे स्पाइरली कोइल्ड होती है एंड हेल्प प्लांट टू क्लाइंब करने में हेल्प करती है। कौन कौन से प्लांट्स में, कुकुम्बर में, पम्पकिंस में, वाटरमेलन में और ग्रेप वाइन्स में। इनके एग्जांपल्स आपको बिल्कुल टिप पे लर्न होने चाहिए। एक्सिलरी बड्स ऑफ स्टेम्स may also get modified into woody, straight and pointed thorns। अब ये एक्सिलरी बड जो हैं ये थॉर्न्स में भी डेवलप हो सकती हैं। कांटे नहीं होते, कांटे की तरह स्ट्रेट, नुकीली और वुडी हो सकती है एक्सिलरी बड मॉडिफाई होकर। इसका काम किस चीज़ में, प्रोटेक्शन में। जैसे कोई भी ग्रेजिंग एनिमल है उससे प्लांट की प्रोटेक्शन करने में। थॉर्न्स आर फाउंड इन मैनी प्लांट्स लाइक सिट्रस और बोगनविला में थॉर्न्स पाए जाते हैं। दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। इनका काम क्या है, प्लांट को प्रोटेक्ट करना जो ब्राउजिंग एनिमल्स होते हैं उनसे। सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन्स मॉडिफाई। एरिड रीजन्स कौन से होते हैं, पहली बात सूखे, जहाँ पे सूखा है बिल्कुल, जैसे लाइक डेजर्ट टाइप हो गया ना, डेजर्ट। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो ये स्टेम में क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स। अब यहाँ से सारा वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के बारे में, टोटली वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के बारे में लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज ग्रास and strawberry spread to new niches, and when older parts die new plants are formed। पहला एग्जांपल दे रखा है ग्रास और स्ट्रॉबेरी का। मान लो ये ग्राउंड है, ये यहाँ पे एक ग्रास का पौधा है, ठीक है। सो इनकी स्टेम जो है वो अंडरग्राउंड जाएगी और ग्रो करेगी, और यहाँ पे जब ये ओल्डर वाला प्लांट जो है वो डाई हो जाएगा तो ये यहाँ से एक नए प्लांट की फॉर्मेशन कर देंगी, यहाँ पे एक नया प्लांट फॉर्म कर देंगे। फिर इसकी स्टेम अंडरग्राउंड जाएगी, फिर यहाँ पे ये वाला जब प्लांट मरेगा तो ये नया प्लांट यहाँ से फॉर्म करना शुरू कर देगी। पहला तो ये हो गया। इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैस्मिन और मिंट में स्लेंडर लेटरल ब्रांच राइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आर्क डाउनवर्ड्स टू टच द ग्राउंड। सेकेंड एग्जाम्पल मिंट और जैस्मिन का। इसमें क्या होगा, ये ग्राउंड है, ये एक प्लांट है, ठीक है, ये रूट्स हैं, ये स्टेम्स हैं। इनमें से एक स्टेम एरियली डेवलप करेगी और आर्क डाउनवर्ड, एक आर्क की तरह नीचे गिरेगी और यहाँ पे एक नए प्लांट की फॉर्मेशन कर देगी। ऐसा किस में पाया जाता है, मिंट और जैस्मिन में।
Third, a lateral branch with short internodes and each node bearing rosette of leaves and a tuft of roots is found in aquatic plants like Pistia and Ecornia. पिस्तिया और इकोनिया में क्या होता है, एक रूट्स का पूरा टफ्ट होता है, मतलब झुंड पूरा ऐसे रूट्स का, और रोजेट ऑफ लीव्स, स्टेम पे एक ही तरफ से लीव्स निकल रही होती हैं, जिसमें बहुत ही छोटा इंटरनोड होता है और हर एक नोड से एक लीव्स निकल रही होती हैं। फोर्थ है हमारा बनाना, पाइनएप्पल एंड क्रिसेंथेमम. The lateral branches originate from the basal and underground portion of the main stem and grow horizontally beneath the soil and then come out obliquely upward, giving rise to the leafy shoots. अब बनाना, पाइनएप्पल और क्रिसेंथेमम में क्या होता है, ये ग्राउंड है, प्लांट उग रहा है, ये उसकी रूट्स हैं, इनमें से एक स्टेम डाउनवर्ड ग्रो करेगी और अपवर्ड आके एक नए प्लांट की फिर से दोबारा फॉर्मेशन कर देगी। तो पहले में और फोर्थ में डिफरेंस क्या है, पहले में जब तक पुराना वाला पार्ट मरा नहीं तो दूसरे प्लांट की फॉर्मेशन नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों ही जिंदा है। अब इसमें से कोई एक ब्रांच निकलेगी, अंडरग्राउंड आगे बढ़ेगी, फिर जैसे सॉइल से ऊपर निकलेगी नई लीव्स निकालेगी और नए प्लांट की फॉर्मेशन कर देगी। ठीक है, तो ये 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, ग्रास और स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल एक मिंट और जैस्मिन का, और एक पिस्तिया और इकॉर्निया का, और चौथा बनाना, पाइनएप्पल और क्रिसेंथेमम का। सो ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम दिखा रखी हैं। जिंजर, जमीकन और पोटैटो में स्टेम मॉडिफाई हो गई थी, किसके लिए, स्टोरेज के लिए। वहीं एक्सिलरी बड टेंडल्स किस लिए हुई थी, सपोर्ट के लिए। और थॉर्न्स में यहाँ स्पाइन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा थॉर्न्स। स्टेम मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स किस लिए, बोगनविला में किस लिए हुई थी, प्रोटेक्शन के लिए। और ऑक्सैलिस में रूट्स अराइजिंग फ्रॉम नोड्स किस लिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए। सो स्टेम में तो इतना ही था बस। नेक्स्ट हमारा है लीफ। लीफ इज अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम। लीफ लेटरली राइज होता है, मतलब साइड में राइज होता है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, और कहाँ बोर्न होता है, स्टेम पे। कौन से हिस्से में बोर्न होता है, स्टेम के नोड पे। इट डेवलप्स एट द नोड, ये नोड पे डेवलप होता है, एंड बेयर्स अ बड इन इट्स एक्सिल, और एक बड प्रेजेंट होती है इसकी एक्सिल पे। क्या नाम होता है इसका, एक्सिलरी बड। द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच। एक्सिलरी बड या तो ब्रांच बन जाती है या फिर फ्लावर बन जाती है। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम्स एंड आर अरेंज इन एक्रोपिटल ऑर्डर। लीव्स शूट एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होते हैं। हमने जब मेरिस्टेम में पढ़ा था, शूट एपिकल और रूट एपिकल दोनों पढ़ा था प्राइमरी मेरिस्टेम में। तो जो लीव्स हैं वो शूट एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होती हैं, और एक्रोपिटल ऑर्डर में, एक्रोपिटल ऑर्डर हो गया जैसे ये स्टेम ग्रो कर रही है तो यहाँ से एक लीफ निकल गई, देन स्टेम ग्रो कर रही है, फिर यहाँ से एक लीफ निकल गई, फिर स्टेम ग्रो कर रही है और यहाँ से एक लीफ निकल गई। तो मतलब जैसे जैसे स्टेम ग्रो कर रही है वैसे वैसे लीव्स निकलती जा रही हैं। ठीक है, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस। लीव्स का मेन काम क्या होता है, फोटोसिंथेसाइज करना, क्योंकि उनके मेसोफिल सेल्स में क्लोरोफिल होता है। अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। एक लीफ में 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, लीफ बेस, पेटियोल एंड लमाइना। द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय द लीफ बेस। जो लीफ स्टेम से अटैच्ड है, ये स्टेम से जो लीफ अटैच्ड है ये लीफ बेस से अटैच्ड है, एंड मे बेयर 2 lateral small leaf like structures called stipules.
तो जो लीफ बेस के साइड में दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं जिन्हें हम स्टिप्यूल्स कहते हैं, जैसे कि एक स्टेम है। पहली बात, ये कौन सा पौधा होगा? डाइकोट। कैसे? क्योंकि पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन है। जो स्टेम है, जो लीफ है वो स्टेम से किससे अटैच्ड है? लीफ बेस से। नेक्स्ट, यहाँ पे दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्टिप्यूल्स। और यहीं पे एक बड प्रेजेंट होती है जिसे हम कौन सी बड कहते हैं? एक्सिलरी बड। नेक्स्ट, जो ये बीच में डंडा टाइप लग रहा है जिससे लीफ लमाइना अटैच्ड है, इसे कहते हैं पेटियोल, जो कि लीफ को लीफ बेस और लमाइना से जोड़ता है, उसे कहते हैं हम पेटियोल। और ये जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं हम लमाइना। लमाइना के अंदर क्या है? वेन्स। ठीक है। जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें कहते हैं हम स्टिप्यूल्स। इन मोनोकोट्स द लीफ बेस एक्सपेंड्स इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली। जो मोनोकोट्स होते हैं ना, उसमें लीफ बेस है ना बिल्कुल स्टेम के साथ जुड़ जाता है, तो इजीली आइडेंटिफाई करना नहीं, आसान नहीं है कि लीफ बेस कहाँ है, वो बिल्कुल स्टेम के साथ जुड़ जाता है। वहीं लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होता है, जो लीफ बेस है वो स्वेलन हो जाता है, मतलब मोटा हो जाता है, फूल जाता है, जिसे हम पल्वाइनस कहते हैं। लेग्यूम प्लांट्स में हम लीफ बेस को पल्वाइनस कहते हैं। द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट। पेटियोल का काम क्या है? जो लमाइना है उसको हवा में रखने का। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड। लंबा और पतला जो अगर पेटियोल होगा तो उससे इजिली जो लीफ लमाइना फ्लटर कर पाएगा, यानी हिल पाएगा विंड में आराम से, जिससे क्या काम होगा? पहला काम तो कूलिंग होगी लीफ की, और दूसरा लीफ सरफेस को फ्रेश एयर प्रोवाइड कराता रहेगा। द लमाइना और द लीफ ब्लेड, लमाइना या फिर जो लीफ ब्लेड है वो ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है लीफ का, जिसमें वेन्स और वेनलेट्स है। ये दिखा रखा है लमाइना में क्या वेन्स और वेनलेट्स हैं। देयर इज यूजुअली अ प्रोमिनेंट वेन विच इज नोन एज मिडरिब। जो बीच में ये प्रोमिनेंट वेन है ना, ये इसे हम कहते हैं मिडरिब। Veins provide rigidity to the leaf blade and act as a channels of transport of water, minerals and food materials. Veins का काम क्या है? लीफ ब्लेड को रिजिडिटी प्रोवाइड करने का, और सेकंड काम क्या है? वाटर, मिनरल्स और फूड प्रोवाइड करने का लीफ के सेल्स को। द शेप, मार्जिन, एपेक्स सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लमाइना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। लीव्स की डिफरेंट तरह की शेप होती है, मार्जिन होते हैं, एपेक्स होता है, सरफेस होता है, और उनमें जैसे कुछ लीव्स में इंसिजन ही देखने को मिलती है, ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ लीव्स ऐसी भी होती हैं। तो ये इंसिजन, ये डायग्राम में दिखा रखा है एनसीईआरटी में। ये क्या है? ये है स्टेम। स्टेम के जस्ट जिससे लीफ जुड़ी हुई है उसे कहते हैं हम लीफ बेस। ठीक है। सेकेंडली, यहाँ से दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टिप्यूल। क्या होते हैं ये? लीफ लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर्स। वहीं उसके साइड में कौन सी बर्ड प्रेजेंट होती है? एक्सिलरी बर्ड। ये क्या काम करती है? या तो ये ब्रांच की फॉर्मेशन करती है या फिर फ्लावर की। उसके आगे ये हमारा पेटियोल, ये पूरा हमारा पेटियोल है, और उसके आगे हमारा लीफ लमाइना, जिसमें जो ये बीच वाली है ये, इसे हम कहते हैं मिडरिब। ये मिडल प्रोमिनेंट वेन होती है, और साइड में जो निकल रही हैं
इन्हें कहते हैं हम वेन्स, और उनसे भी जो निकलती हैं आगे उन्हें कहते हैं हम मिललेट्स। ठीक है, ये था पूरा लीफ का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेनेशन। वेनेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लमाइना ऑफ द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। जो वेन्स की अरेंजमेंट है लमाइना पे लीफ की, उसी को हम वेनेशन कहते हैं। ये दो तरीके की होती है, रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट वेनेशन डाइकोट्स में पाई जाती है और पैरेलल वेनेशन मोनोकोट्स में पाई जाती है। When the venlets form a network, the venation is termed as reticulate. जब मैं एक लीफ लमाइना, जैसे ये लीफ लमाइना है, इसमें मिडल प्रोमिनेंट मिडरिब है, अगर इसमें से जो वेनलेट्स और वेन है वो एक नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रही है ऐसे ऐसे, तो हम इसे कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और दूसरी तरफ when the veins run parallel to each other within a lamina, the venation is called parallel. अब मान लो से ये लीफ है, ये बीच में मिडरिब, और जो वेन्स है और वेनलेट्स है वो बिल्कुल पैरेलली चल रही हैं ऐसे। तो ऐसी वेनेशन को कैसे क्या कहते हैं? पैरेलल वेनेशन। पैरेलल हमें किस में देखने को मिलती है? मोनोकोट्स में, और रेटिकुलेट हमें डाइकोट्स में देखने को मिलती है। लीव्स ऑफ डाइकोट प्लांट जनरली पोसेस रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकोट्स। ठीक है, सो अब मेरा क्वेश्चन ये है, जो वेस्कुलर बंडल है, ये इसका आंसर वही बच्चे दे पाएंगे जिन्होंने अनाटमी पढ़ रखी है। सो जो वेस्कुलर बंडल है लीव्स का वेन्स में प्रेजेंट है, तो वेस्कुलर बंडल का साइज कांस्टेंट किस में मिलेगा? डाइकोट लीफ में या मोनोकोट लीफ में? किस में मिलेगा? सो इसका आंसर होगा मोनोकोट लीफ में। क्यों? क्योंकि पैरेलल वेनेशन है उसके पास, और जो वेस्कुलर बंडल का साइज है वो वेरी किससे करता है? साइज वेरी करता है साइज एंड शेप ऑफ वेन्स। और रेटिकुलेट में देखो वेन्स का साइज कितना वेरी करता जा रहा है, आगे जा जाके पतली होती जा रही है, वेनलेट्स की फॉर्मेशन कर रही है, आगे जाके वेनलेट्स भी बनती हैं आगे जाके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स कितनी तरीके की होती हैं? लीव्स बेसिकली दो तरीके की होती हैं, सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड भी फर्दर दो तरीके की होती है, पिन्नेटली और पाल्मेटेटली। तो सबसे पहले, अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लमाइना इज एंटायर और व्हेन इनसाइड द इंसिजन्स डू नॉट टच द मिडरिब। एक सिंपल लीफ किसे कहते हैं? या तो एक ऐसी लीफ है इसमें कोई भी इंसिजन नहीं है। अगर इंसिजन प्रेजेंट भी हैं, मान लो इस लीफ में अगर इंसिजन्स प्रेजेंट भी हैं, तो मिडरिब को टच नहीं कर रही, जैसे ऐसी लीफ हो गई। क्या कोई भी इंसिजन जो है वो मिडरिब को टच कर रही है? नहीं। तो ये कौन सी लीफ है? दोनों सिंपल लीफ है। When the incisions of the lamina reach up to the midrib, breaking it into a number of leaflets, the leaf is called compound leaf. अब मान लो एक लीफ है ऐसी, जो लीफ है वो टोटली इंसाइज्ड हो चुकी है, और ये जो छोटी छोटी लीव्स हैं इन्हें हम कहते हैं लीफलेट्स। ऐसी लीफ को हम कंपाउंड लीफ कहते हैं।
ठीक है। A bud is present in the axil of petiole in both simple and compound leaves. जो एक्सिलरी बड है वो सिंपल और कंपाउंड लीफ की दोनों के बेस पे मिलती है, लेकिन लीफलेट्स के एक्सिल्स पे नहीं मिलती, इनके एक्सिल्स पे नहीं मिलती। यहाँ ये जैसे ये पिटियोल है, ये क्या है पिटियोल, इसके बेस पे यहाँ पे मिलेगी एक्सिलरी बड, यहाँ भी मिलेगी एक्सिलरी बड, पर जो ये लीफलेट्स हैं यहाँ एक्सिलरी बड नहीं पाई जाती। द कंपाउंड लीव्स में बी ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट पिन्नेटली और सेकेंडली पाल्मेटली। पिन्नेटली कौन सी होती है, जो लीफलेट्स हैं वो कॉमन एक्सिस पे, इस एक्सिस को कहते हैं रैकिस। एक एक्सिस पे कई सारी लीफलेट्स देखने को मिल रही हैं, और रैकिस क्या बनी, किस चीज़ से बनी है, मिड रिब से। जो मिड रिब थी ना प्रेजेंट लीफ की, वही आगे जाके रैकिस का फॉर्मेशन करती है और उससे कई सारी लीफलेट्स निकल रही होती हैं। वहीं जो पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं, लीफलेट्स जो होती हैं एक ही कॉमन पॉइंट पे अटैच्ड होती हैं, जैसे पेटियोल के बिल्कुल टिप पे। ऐसी विनेशन के उस ऐसी कंपाउंड लीव्स किसमें पाई जाती हैं, सिल्क कॉटन में। ये सिल्क कॉटन का एग्जांपल है, ये पाल्मेटली और ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है। यहाँ पे जो लीफलेट्स हैं वो एक कॉमन पॉइंट से ही ओरिजिनेट कर रहे हैं, ये सारे क्या हैं, लीफलेट्स। वहीं जो पिन्नेटली होती है वहाँ पे रैकिस की फॉर्मेशन होती है, और रैकिस किससे बना हुआ है, मिड रिब से। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ हमें मिलती है नीम में और पाल्मेटली सिल्क कॉटन में। नेक्स्ट है हमारा फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और अ ब्रांच। फिलोटैक्सी किसे कहते हैं हम, कि लीव्स कैसे अरेंज्ड है किसी भी स्टेम पे या किसी भी ब्रांच पे, उसी को हम फिलोटैक्सी कहते हैं। फिल का मतलब होता है, फिल का मतलब होता है लीफ, तो लीव्स का अरेंजमेंट किस पे, स्टेम और ब्रांच पे ही हम फिलोटैक्सी कहते हैं। दिस इज यूजुअली ऑफ थ्री टाइप्स, ये तीन तरह की होती है, ऑल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड। सबसे पहले ऑल्टरनेट। इन ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी अ सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड इन ऑल्टरनेट मैनर, एज इन चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। तीन एग्जाम्पल ऑल्टरनेट के कौन कौन से, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। होती कैसी है ऑल्टरनेट वेनेशन, ओ फिलोटैक्सी। मान लो स्टेम है, एक नोड यहाँ पे थी जिससे एक लीफ निकली, अब एक नोड यहाँ है, दूसरी लीफ यहाँ निकलेगी। अब एक नोड जो यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ से एक लीफ यहाँ से निकलेगी। तो इसी मैनर में यहाँ जो नोड है उससे लीफ यहाँ निकलेगी, तो ऑल्टरनेटली निकल रही है, एक को छोड़कर एक एक करके ऑल्टरनेटली निकल रही है। ऐसी फिलोटैक्सी को हम ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी कहते हैं। वहीं अपोजिट में क्या होता है, इन अपोजिट टाइप अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर एज इन कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। अपोजिट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कैलोट्रोपिस और गुआवा। ऑल्टरनेट के कौन कौन से थे, चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। ऑल्टरनेट कैसी होती है, अपोजिट कैसी होती है, स्टेम है, ये यहाँ पे नोड प्रेजेंट है, यहाँ पे नोड प्रेजेंट है, यहाँ पे नोड प्रेजेंट है, यहाँ पे नोड प्रेजेंट है। इसी एक नोड से एक लीफ यहाँ को निकलेगी और एक लीफ यहाँ को निकलेगी। इसी नोड से एक लीफ यहाँ को निकलेगी और यहाँ से भी निकलेगी। मतलब एक नोड से दो लीव्स निकलती हैं, तो ऐसी फिलोटैक्सी को हम अपोजिट फिलोटैक्सी कहते हैं। इफ मोर देन टू लीव्स arise at a node or form a whorl, it is called whorled phyllotaxy, as in Alstonia। तो वर्ल्ड फिलोटैक्सी का एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, एल्स्तोनिया। ये क्या होता है, अब मान लो ये एक स्टेम है, यहाँ पे एक नोड प्रेजेंट है, एक लीफ निकली, दो लीफ निकली। अगर दो तक निकलती तो हम अपोजिट कह देते, एक निकलती
अगर एक नोड से एक लीफ निकले तो उसे ऑल्टरनेट कहते हैं। एक नोड से अगर 2 लीव्स निकले तो उसे हम अपोजिट कहते हैं। और एक नोड से अगर 2 से भी ज़्यादा लीव्स निकले तो उसे हम वर्ल्ड फिलोटैक्सी कहते हैं। अगर 2 होती तो हम अपोजिट कह देते, लेकिन यहाँ से 3, 4 कितनी ही लीव्स निकल रही हैं, तो ऐसी फिलोटैक्सी को हम वर्ल्ड कहते हैं। किसमें पाई जाती है? एल्स्टोनिया में। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया। ये किसका एग्जाम, ये कौन से है? अपोजिट। किसमें पाई जाती है? अपोजिट कलर होते हैं ना, काला और गोरा, ऐसे याद कर लो। अपोजिट कलर कौन कौन से होते हैं? काला और गोरा। काला से क्या हो गया? कैलोट्रोपिस। और गोरा से क्या हो गया? गुआवा। वहीं ये कौन सा है? ऑल्टरनेट। इसके एग्जाम्पल चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। ये डायग्रामेटिकली दिखा रखा है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये ऑल्टरनेट का, ये अपोजिट का, और ये वर्ल्ड फिलोटैक्सी का। यहाँ पे एक नोड से एक ही लीफ निकली है, एक नोड से एक लीफ निकली है। अपोजिट में एक नोड से 2 लीव्स निकली हैं, और वर्ल्ड में एक नोड से कई सारी 2 से ज़्यादा लीव्स निकली हैं। 2 से ज़्यादा चाहे 3 लीव्स निकली हो, उसे हम वर्ल्ड की कैटेगरी में ही गिनेंगे, पर 2 से ज़्यादा होना चाहिए। 2 है तो वो अपोजिट में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल एल्स्टोनिया, इसका गुआवा और कैलोट्रोपिस, और इसका चाइना रोज और मस्टर्ड और सन फ्लावर। ये तीनों ऑल्टरनेट के, ये अपोजिट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स। लीव्स आखिरकार मॉडिफाई होके क्या क्या बनती हैं। लीफ का एक मेन जो फंक्शन था वो फोटोसिंथेसिस था। इसके अलावा वो मॉडिफाई करके कई काम भी कर सकती हैं, जैसे वो टेंड्रिल्स बन सकती है। टेंड्रिल्स किसके लिए? प्लांट को सपोर्ट करने के लिए। किस में पाई जाती है? पीज में। अब जो टेंड्रिल्स हैं वो हमें लीव्स में भी देखने को मिल रही हैं और हमने स्टेम्स में भी देखी थी, तो इनसे कंफ्यूज मत करना। स्टेम टेंड्रिल्स के एग्जांपल बता देता हूँ। कौन कौन से थे? गार्ड्स थे, कुकुम्बर, पंपकिन और वाटरमेलन। और दूसरा एग्जाम्पल था ग्रेप वाइन्स। तो ये जो एग्जाम्पल हैं किसके हैं? ये हैं स्टेम टेंड्रिल्स के, ठीक है। और जो लीफ टेंड्रिल का एग्जाम्पल है वो क्या है? पी, याद रखना। और इनटू स्पाइंस। स्पाइंस में किस लिए भैया? प्रोटेक्शन के लिए, प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉर डिफेंस। एज इन किस में? कैक्टाई में वो पाए जाते हैं। और स्टेम में मॉडिफाई करके क्या बनाया था? स्टेम ने मॉडिफाई करके थोन बनाए थे, स्पाइंस नहीं बनाए थे। वहाँ थोन बनाए थे। वहाँ एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है, मैंने ठीक कराया था। थोन होते हैं जो स्टेम से राइज होते हैं, जो एक्सिलरी बड मॉडिफाई कर जाती है। और वो किस में मिलते हैं? बोगनविला में। और यहाँ पे जो लीफ स्पाइंस बनती हैं किसमें पाई जाती हैं? कैक्टाई में। द फ्लैशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड। जो अनियन और गार्लिक की लीव्स होती हैं उनका काम क्या है? स्टोरेज का, फूड स्टोर करने में हेल्प करती हैं उनकी लीव्स। इन सम प्लांट्स सच एज ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में जो लीव्स होती हैं वो स्मॉल होती हैं और शॉर्ट लिव्ड होती हैं, छोटी होती हैं, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहती। द पिटियोल्स इन दीज प्लांट्स। इनका जो पिटियोल होता है, पिटियोल वही पार्ट जो लमाइना और बेस को जोड़ता है, एक्सपैंड करता है और ग्रीन हो जाता है और फोटोसिंथेसाइज करने लग जाता है फूड को। मतलब मान लो जैसे लीफ, बेस, पिटियोल और लीफ। छोटी लीफ थी, टूट गई। अब क्या होगा? जो पिटियोल है वो एक्सपैंड कर जाएगा, एक्सपैंड करके ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होके
फोटोसिंथेसाइज करने लग जाएगा फूड का। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जैसे पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप भी मॉडिफाइड लीव्स हैं। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। सो ये डायग्राम दिखा रखा है टेंड्रिल्स का, कौन सा है, किस में पाई जाती है, पी में। ये पी प्लांट की टेंड्रिल्स हैं। और स्पाइन्स हमें किस में मिलते हैं, कैक्टस में। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू। आज हमने स्टेम और लीव्स को पूरा कंप्लीट कर दिया है। रूट हमने लेक्चर 1 में कंप्लीट कर ली थी और लेक्चर 3 में हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर। इन 2 टॉपिक को कवर करेंगे लेक्चर नंबर 3 में।